ये सिलेबस है हमारा साइकोलॉजी का, जिसमें कि हम लोग व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को देखेंगे, और व्यवहार की परिभाषा, व्यवहार में किस प्रकार से परिभाषा दी गई है, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार, यानी जो कुछ हम व्यवहार करते हैं ना, व्यवहार में हमारे जो कुछ परिवर्तन होता है, जो बेस जो हमारा है मनोवैज्ञानिक आधार, वो किस प्रकार से हमारा व्यवहार शामिल होता है, किस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हम व्यवहार में सीखते हैं चीजें। ठीक है, ये मनोविज्ञान से थ्रू होता है। फिर व्यक्तित्व का स्वरूप एवं प्रकार, पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी के भी प्रकार बताए गए, हमारा व्यक्तित्व विकास किस प्रकार से होता है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, उससे क्या क्या निर्धारक तत्व है पर्सनैलिटी के, आनुवांशिक व वातावरण, ये जो दो मेनली देखे जाते हैं। आनुवांशिक से हमारा जो पर्सनैलिटी बनता है, या फिर हमारे वातावरण से, हमारे जो इन्वायरमेंट से हमारा जो व्यक्तित्व बनता है ना, या फिर दोनों से मिश्रित हमारा जो व्यक्तित्व बनता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो कुछ मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के लिए आनुवंशिक और वातावरण बताया है ना, जो पद्धतियां बताई गई, उसको भी हम देखेंगे। व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूप एवं अवस्था है, वही व्यक्तित्व का किस प्रकार से विकास होता है ना, उससे क्या क्या स्टेजेस होती है, ये सब कुछ जो जो मनोवैज्ञानिक ने दिया है वो हम पढ़ेंगे। ओके, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। अब इसी को देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है क्या, बताइए? लिखा है सिलेबस में, दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन पूछा जाता है। अब व्यवहार में, तो व्यवहार के लिए किस कौन कौन मनोवैज्ञानिक दिया है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। व्यक्तित्व के लिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है, वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहा है 2017 से लेकर 23 तक, उसी प्रकार से उन मनोवैज्ञानिक को मैंने नोट किया है। ओके, चलिए। प्रमुख विषय, जैसे कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, हमें पता ही नहीं मनोविज्ञान क्या है तो किसे कहते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, वो भी देखेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषा, किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दी गई, वो भी देखेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, अब आधुनिक, पहले के और फिर बाद के। मनोवैज्ञानिक का विकास कैसे हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या क्या है, सिद्धांत क्या क्या है, वो भी देखेंगे। हम लोगों ने सिलेबस में व्यवहारवाद देखा था। व्यवहारवाद में हम लोग पढ़ेंगे वॉटसन का थ्योरी, फिर पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का थ्योरी, फिर पढ़ेंगे बीएस स्किनर का थ्योरी, और फिर पढ़ेंगे पावलोव का थ्योरी। ठीक है, फिर हम व्यक्तित्व देखा था हम लोगों ने सिलेबस में। अब व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन का पर्सनैलिटी, जो भी मनोवैज्ञानिक बताए हैं कौन कौन है, तो वो भी देखेंगे। जैसे कि जंग क्लासिफिकेशन, क्रेशमर्स क्लासिफिकेशन, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, थ्रेडमन्स एंड रेजिमेंस क्लासिफिकेशन, थॉर्नडाइक और हिपोक्रेटिस, इन लोगों का हम व्यक्तित्व पर्सनैलिटी देखेंगे। इन लोगों ने किस प्रकार से, किस आधार पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, ये बताया गया है। ओके, और फिर भगवत गीता के अनुसार भी हम लोग देखेंगे। आप लोग को तो पता ही है, यहाँ पर मैंने इंक्लूड भी किया है। फिर ट्रेड अप्रोच, शील गुण, जो हमारे अंदर शील गुण रहते हैं, हमारे जो अंदर के जो गुण होते हैं, वो किसने किसने बताया। अल्पोर्ट ट्रेड थ्योरीज, केटल ट्रेड थ्योरीज, आइसनेक ट्रेड थ्योरीज, इन तीनों को पढ़ना है हमें ट्रेड अप्रोच में। फिर जो हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आते हैं ना, उसमें जैसे कि साइको एनालिटिक थ्योरी भी होता है, तो सिगमंड फ्राइड का है, वो पढ़ेंगे हम। मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, वो भी देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्ल्स रोजर सेल थ्योरी, ये भी क्वेश्चन आता है। गेस्टाल्ट थ्योरी, कोहलर। ठीक है, कार्ल्स रोजर ने सेल्फ थ्योरी दी और गेस्टाल्ट थ्योरी ने कोहलर दी। अब जो भी मैंने पॉइंट नोट किया है, ये सभी क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, सभी का आया हुआ है क्वेश्चन में, नो डाउट। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी आता है आपका, सेकंड पेपर में भी आता है। अब इसके अलावा जो जो अभी 2024 में पूछा जाएगा, अभी जो एग्जाम में कुछ नया दिया जाएगा तो फिर नया ऐड किया जाएगा। ओके, क्लियर है? इसके अलावा आपको नहीं आएगा, ये इतना पढ़ लोगे तो बस हो गया आपका साइकोलॉजी कंप्लीट। साइकोलॉजी में कोई डाउट नहीं है। क्लियर? चलिए, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा।
ठीक है, अभी पहले हमें स्टार्टिंग के जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। प्रमुख विषय आज की क्लास में मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ और मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी जो बेस है हमारा, जो पाया है, वो हम देखेंगे मनोविज्ञान के बारे में। अब यहाँ पर क्लास में ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं कि मनोविज्ञान के बारे में पता ही नहीं है ना, ऐसे भी है, और बहुत लोगों को पता है कि मनोविज्ञान के बारे में पता है ना। तो एक प्रकार से आपका एक बेस क्लियर होता है, और किसी को डर भी लग रहा होगा कि मनोविज्ञान, अरे बाप रे, याद होगा क्या नहीं होगा, है ना, सब रटा वाली चीजें है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए थम कर लीजिएगा सभी लोग। कोई मुझे बता सकते हैं मनोविज्ञान क्या है, जैसे ये अभी 5-6 पॉइंट बताया मैंने, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, बस आप ही बता दीजिए ना, कोई भी बता दीजिए मनोविज्ञान किसे कहते हैं। सर, जिस विज्ञान में शरीर और मन का अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान है। शरीर और मन का अध्ययन किया जाता है, ओके। किसका शरीर और मन का, किसके शरीर और मन का, ह्यूमन बीइंग के। वुमन पे, और बाकी प्राणी भी नहीं आएगी क्या, नहीं आएंगे? सर प्राणी, आएंगे, प्राणी भी। हाँ, प्राणी भी आएंगे क्योंकि जो थ्योरी है उसमें कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का भी यूज किया गया है ना। ह्यूमन बींग्स तो आएंगे, हम जो मानव जाति वाला तो आएगा, लेकिन प्राणी, जो पहाड़ी प्राणी, जंगली प्राणी बोलते हैं ना, वो भी आएंगे, पशु पक्षी भी आएंगे, नो डाउट। ठीक है, चलिए, और किसी कुछ पता हो तो बताइए। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आपकी जिज्ञासा किसी सर, को बोलना है तो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। हेलो, सर, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, हम कैसे व्यवहार करते हैं। स्टडी एंड माइंड एंड बिहेवियर, ओके, गुड। चलिए अब देख लीजिए, मनोविज्ञान किसे कहते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी मानव के व्यवहार का और मानसिक और शारीरिक का भी जो अध्ययन करता है उसको मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन सम्मिलित है। तो पशु पक्षी का भी अध्ययन किया जाता है, उनके भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। ओके, मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन कराती है, अर्थात मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मन का विज्ञान, शाब्दिक मन ही है ना, मन और विज्ञान तोड़ दो, मन प्लस विज्ञान, तो मन का विज्ञान, शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो। क्लियर है सबको? अब मनोविज्ञान का अर्थ देख लेते हैं, मीनिंग क्या है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान होता है। शाब्दिक अर्थ तो क्या है, मन प्लस विज्ञान। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी से बना है। अब अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, तो साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के साइकिक तथा लोगस से बना है। अब साइकोलॉजी शब्द किससे बना है, तो जो यूनानी भाषा है ना, यूनानी भाषा के साइकिक तथा लोगस से बना है। किससे बना है, साइकिक तथा लोगस से। साइकिक का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। अब देखिएगा, साइकिक में आप आत्मा रख सकते हो, आप मन रख सकते हो, आप चेतना रख सकते हो, और आप व्यवहार रख सकते हो। 4 जो चरण आए थे ना, बापू शांत रहना थोड़ा, ठीक है। 4 जो चरण आते हैं, पहला आता है आत्मा का अध्ययन बोला जाता है मनोविज्ञान में, दूसरा है मन का अध्ययन, तीसरा है चेतना का अध्ययन, और चौथा है जो अभी आधुनिक में व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइकी पर आप आत्मा रख सकते हो, मन रख सकते हो, चेतना रख सकते हो, व्यवहार रख सकते हो। ठीक है, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, शाब्दिक भाषा आत्मा का अध्ययन। चलिए, क्लियर है आपको? मीनिंग में कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रुडोल्फ गायकिल, ये साइकोलॉजिस्ट है, रुडोल्फ
गायकिल। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, अब क्वेश्चन में आएगा कि प्रथम बार किसने प्रयोग किया, तो बताइए। रुडोल्फ गाइकिल। रुडोल्फ गायकिल, गुड। मनोविज्ञान का ग्रंथ साइकोलॉजिया, मनोविज्ञान का ग्रंथ बताया जाएगा तो साइकोलॉजिया इनके द्वारा ही दिया गया है 1590 में। प्रथम पुस्तक थी इनकी साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया, ओके, 15 से 90। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। अब मनोविज्ञान कहाँ से आया है, तो दर्शन शास्त्र से आया, जो हम लोग फिलोसफी पढ़ते हैं ना, उसी से आया है मनोविज्ञान, ओके। जो हम लोगों ने इंडियन फिलोसफी पढ़ते हैं और एक वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हैं, तो वेस्टर्न फिलोसफी जो दिए थे मुझे लगता है प्लेटो, जो हम नीचे पढ़ेंगे हम, अपने जो मनोविज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो है अरस्तु, अरस्तु है, ठीक है, सुकरात, ठीक है। दर्शन शास्त्र के जो बोला जाएगा वो वेस्टर्न फिलोसफी, तो वो सुकरात से आई हुई है, सुकरात, ठीक है। सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु, ठीक है, ये शिष्य है सुकरात का, प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य कौन है, अरस्तु है, और अरस्तु का शिष्य कौन है जो विश्व युद्ध जीता था, सिकंदर। अलेक्जेंडर। सिकंदर। सिकंदर भी बोलते हैं। चलिए, तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान आया है। ये है ये रुडोल्फ गायकिल की पिक्चर, पिक्चर देखने पर भूलोगे नहीं, ओके। साइकोलॉजी में बोला जाता है ना, कितनी बार पिक्चर देखकर कितने सेकंड पिक्चर देखने के बाद वो चीज भूलते नहीं है, किसको पता है? 9 सेकंड। हेलो, यस सर, शायद। अब आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक है, ये भी साइकोलॉजी है। चलिए, रुडोल्फ, इन्होंने प्रथम बार शब्द यूज किया है मनोविज्ञान का, लेकिन जो जनक कहे जाएंगे तो अरस्तु कहे जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखिए, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार परिभाषा दी गई है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यानी जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, और जो भी हमें अनुभव हो रहा है ना, उसी का विज्ञान बोला गया है, उसी का अध्ययन है क्या, मनोविज्ञान। हमारे व्यवहार और अनुभव का अध्ययन यानी विज्ञान मनोविज्ञान है। स्किनर महोदय, स्किनर महोदय को भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रो व क्रो के अनुसार एक और परिभाषा आती है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव संबंधों का अध्ययन है, यानी मानव के बारे में बताया गया कि मानव के संबंधों, रिलेशन जो भी है ना, जो भी कम्युनिकेशन करता है, परिवार से हो, समाज से हो, कि स्वयं से हो, है ना, यानी उसका जो संबंध होता है, रिलेशन जिस पर होता है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं, मानव का जो अध्ययन करते हैं, उसी को बोला गया है मनोविज्ञान। वुडवर्थ के अनुसार बताया गया है कि वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इसमें बोला गया है जो हम इन्वायरमेंटल से, यानी जो वातावरण में के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी जो भी हम वातावरण में जो भी हम क्रिया करते हैं, ठीक है, जो भी क्रिया करते हैं, यानी जो क्रिया और वातावरण, जो वातावरण में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उनका और हमारे साथ जो संबंध होता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसी को मनोविज्ञान कहा जाता है, वुडवर्थ के अनुसार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब मनोविज्ञान के जनक की बात आती है। अब मनोविज्ञान के जनक कौन है? महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। कौन जनक है? अरस्तु जनक है। तो महान जो दार्शनिक थे सुकरात, सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे, और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे। तो यही अरस्तु ही मनोविज्ञान के जनक है। 16वीं शताब्दी में, सही है ना ये? बताइए, ठीक है। अरस्तु का पास बिमला जी हुई यहाँ पर क्लास में जी, सही है सर। बिमला जी तो नहीं। तो 16वीं शताब्दी में अरस्तु आए थे और दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान को अलग किया।
कि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से यानी दर्शन शास्त्र में से ये जो मनोविज्ञान है उसको अलग किया, कौन किया? अरस्तु जी ने किया था, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी क्वेश्चन आ सकता है, साइकोलॉजिस्ट कौन है? तो अरस्तु है, ध्यान रखना ना। ये सुकरात का पिक्चर है, सुकरात के शिष्य प्लेटो है, ये प्लेटो जी का पिक्चर है, सेम ही लग रहे, दाढ़ी मिशी सेम ही लग रही है, ठीक है, प्लेटो है। प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु है, और अरस्तु के शिष्य कौन है? सिकंदर। चलिए, तो सिकंदर को भूलना मत, सुकरात दार्शनिक थे महान। अब आती है बारी आधुनिक की। वो तो 16वीं शताब्दी का था पहले जो स्टार्टिंग हुआ था, है ना। अब आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे जाएंगे तो विलियम मैक्सिमिलियन वुंड। विलियम मैक्सिमिलियन वुंड आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है ये। और 16वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के जो बोला जाएगा तो अरस्तु। सिंपल पूछा जाएगा तो फादर ऑफ साइकोलॉजी तो वो अरस्तु। सर केवल ऊंट याद रखेंगे तो चलेगा ना? क्या? केवल पीछे वाला नाम याद रखेंगे तो चलेगा ना सर? ऊंट जो बोल रहे हैं। वुंड, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जर्मनी के चिकित्सक थे, दार्शनिक थे, प्राध्यापक भी रहे हैं ये, ठीक है। चिकित्सक भी थे, दार्शनिक भी थे, प्राध्यापक भी रहे हैं जर्मनी में, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, विलियम मैक्सिमिलियन वुंड को। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया इन्होंने, प्रथम प्रयोगशाला। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मैक्सिमिलियन ऊंट। हाँ, ध्यान रखिएगा, याद रखो वुंड। एक तो प्रयोगशाला भी इन्होंने पहले स्थापित की, और एक तो ये आधुनिक के जनक भी है मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, ये हमारा जो पॉइंट है ना। एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते जा रहे हैं एकदम शॉर्ट में, एकदम पेज के थ्रू मेन, ठीक है। देखिए, मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिदृश्य देख लेते हैं। अब किस प्रकार से इनका विकास हुआ है मनोविज्ञान का। जैसे दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? अरस्तु ने किया। अब वहां से अब चालू होती है स्टोरी हमारी, यानी हिस्ट्री। देखिए, इसमें 4 अवस्था आती है। प्रथम अवस्था में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, द्वितीय अवस्था में मन का अध्ययन किया जाता है, तृतीय अवस्था में चेतना का अध्ययन किया जाता है, और चतुर्थ अवस्था में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह हमारा ऐतिहासिक परिदृश्य है, जो कि मनोविज्ञान का विकास इस प्रकार से हुआ। यानी पहले आत्मा का अध्ययन की बात की गई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ मनोवैज्ञानिक आए और बोले आत्मा का अध्ययन नहीं होता है, मन का अध्ययन होता है। फिर उसके बाद और कुछ मनोवैज्ञानिक आए, नहीं, मन का विज्ञान नहीं होता है, चेतना का अध्ययन किया जाता है। मन का जो अध्ययन नहीं बोला जाएगा, चेतना का अध्ययन बोला जाएगा, उसी को मनोविज्ञान कहा जाएगा। फिर उसके बाद आधुनिक में कुछ लोग आए 20वीं शताब्दी में, जैसे वाटसन जैसे लोग, और कहे कि नहीं, चेतना का अध्ययन नहीं है मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन है मनोविज्ञान, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका कार्यक्रम चला, इनका विकास चला। सबको क्लियर है मनीष जी? ओके, चल, मनीष जी का सो गए क्या? कुछ लोग एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं। पढ़िए, अब प्रथम अवस्था देख लेते हैं, एक एक स्टेज। प्रथम अवस्था में आत्मा का अध्ययन हम लोग, है ना, देख रहे थे। तो पहली जो स्टेज आती है जो कि आत्मा का अध्ययन, जिसमें कि मनोविज्ञान में आने वाला विज्ञान क्या कहलाता था? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान में जो आने वाला विज्ञान क्या कहलाता? आत्मा का विज्ञान कहलाता था। ओके, ये कब आया? तो 16वीं शताब्दी में आया। इसके जनक कौन है? अरस्तु है। पूछा जाएगा आत्मा का अध्ययन किसने बताया, किसने लेकर आया? तो वो अरस्तु जी ने। इसी को मनोविज्ञान कहा गया है। अब इसके समर्थक कौन कौन थे? तो प्लेटो भी थे, अरस्तु थे, डेकार्ट थे, और रुडोल्फ थे। ओके, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और रुडोल्फ, ध्यान रख दीजिएगा आप। अरस्तु तो मेनली ध्यान रखना, ये इनका पिक्चर अरस्तु जी का। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय अवस्था, मन का अध्ययन। द्वितीय अवस्था क्या है? मन का अध्ययन। आत्मा के बाद क्या आया? मन आया। अब 16वीं शताब्दी के बाद क्या आया? 17वीं शताब्दी आई। 17वीं शताब्दी में
जो जनक आए और वो बोले कि पोम्पोलाजी, ये जो इटली के हैं, इन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन नहीं होता है, मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान होता है, ये इन्होंने कहा। कि अभी हमने अर्थ तो देख लिया था, साइकोलॉजी का अर्थ साइकी प्लस लोगस यानी मन का अध्ययन। समर्थक कौन कौन थे? तो जॉन लॉक थे, रिचेरी थे और थॉमसरी थे। जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमसरी, ठीक है। पोम्पोलाजी ये जनक और समर्थक ये लोग। पोम्पोलाजी ध्यान रखना, पहले अरस्तु, दूसरे पोम्पोलाजी, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी। आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, ओके, ऐसे याद रखना। फिर तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था में क्या है? चेतना का अध्ययन। ये 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी, ओके, 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी में आते हैं विलियम वुंश। कौन आते हैं? ये आते हैं, देखिए यहाँ पर पिक्चर है, विलियम वुंश जी आते हैं, वो की जर्मनी के रहने वाले हैं। और ये कहते हैं नहीं, मन का अध्ययन नहीं होता, चेतना का अध्ययन होता है, मनोविज्ञान। चेतना अनुभूति का विज्ञान है। चेतना ही क्या है? अनुभूति, जो भी हम अनुभूति करते हैं इसी का विज्ञान है। मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप से चेतना, यानी मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप से चेतना, यही बात है। मानसिक स्थिति जो है हमारी, वो आंतरिक रूप से। 5 इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान को संवेदना कहते हैं। जो भी हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है, क्या बोलते हैं? चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण और त्वक, इनसे जो भी ज्ञान मिलता है उसको क्या बोलेंगे? संवेदना। सेंसेशन होता है ना, सेंसेशन बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। समर्थक कौन थे? विलियम जेम्स थे, वाइट्स थे, जेम्स सूली थे और एडवर्ड ब्रेडफोर्ड टिचनर थे, ओके। विलियम जेम्स ध्यान रखना, विलियम जेम्स 19वीं शताब्दी, चेतना का अध्ययन, ओके। नेक्स्ट आता है चौथा, व्यवहार का अध्ययन। ये हमारे सिलेबस में भी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। ये सारा ही है, ऐसा कुछ नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ वो सारा ही इम्पोर्टेंट। अब चतुर्थ अवस्था में आए हैं व्यवहार का अध्ययन, जो कि इसमें जो जनक है जेबी वाटसन, ये 20वीं शताब्दी में आते हैं और कहते हैं कि चेतना का अध्ययन नहीं होता है, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान होता है, इन्होंने कहा, जेबी वाटसन ने कहा। इनके जो समर्थक वाटसन थे, स्किनर थे, पावलोव थे, वुडवर्थ थे और CL हल थे, ओके। वाटसन, स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और CL हल। क्लियर है? 16वीं शताब्दी अरस्तु आए, आत्मा का अध्ययन। 17वीं शताब्दी वुंड ही ना, कभी कभार मैं भी भूल जाता नहीं हूँ। सर, हाँ सॉरी, पोम्पोलाजी आए थे और उन्होंने मन का अध्ययन, है ना, वो 17वीं शताब्दी में आए थे। और फिर 19वीं शताब्दी में आए थे वुंड जी आए थे और उन्होंने कहा कि चेतना का अध्ययन। और फिर 20वीं शताब्दी में वाटसन जी आते हैं और उन्होंने वो कहते हैं व्यवहार का अध्ययन, ओके। बराबर है अभी, ओके, क्लियर है? चलिए, ये वाटसन जी है, इनका पिक्चर देख लीजिए, ओके। 9 सेकंड हो गए, चलिए। अब मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय से आशय क्या है? देखिए, संप्रदाय किसको कहते हैं? मनोविज्ञान के किसी ऐसे समूह से है जो मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य से एक समान विचारधारा तथा विधियों का अनुसरण करते हैं। यानी जो भी हम विचारधारा करते हैं, समान विचारधारा, और कुछ भी जो भी हम मेथड का यूज करते हैं समान तरीके से, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, माइनर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं संप्रदाय, ठीक। मनोविज्ञान के संप्रदाय जो कि कुछ मेनली पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, समग्रवाद, गेस्टलिज्म, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, ठीक। अब ये जो वाद बताए गए हैं, ये जो सिद्धांत दिए गए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फिलोसफी में, त्रितावाद न्याय दर्शन ने दिया है, द्वैतावाद सांख्य दर्शन ने दिया है, अद्वैतवाद कौन दिया है बताइए? शंकराचार्य जी ने दिया है ना। ऐसे जो वाद देते हैं, अपना अपना मत मानते, वैसे ही स्ट्रक्चरलिज्म कुछ और मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो भी हम देखेंगे किसने किसने दिया है, अपना अपना मत मान रहे हैं,
और प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, समग्रवाद, गेस्टलिज्म और मनोविश्लेषण, साइकोएनालिसिस। इसमें भी जो जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो पढ़ेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ओके, अब संरचनावाद कब प्रारंभ होता है? ये है 1879 यानी 1879 में। और मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो विलियम वुंट है और ईबी टिचनर है। संरचनावाद जिन्होंने दिया है विलियम वुंट वुंट ने दिया है। और इसका जो अन्य नाम कहा जाएगा संरचनावाद में यानी स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है? तो आत्मनिरीक्षणवाद यानी आत्मा का हम निरीक्षण करते अंदर में, अंदर का जो निरीक्षण करते, और अस्तित्ववाद। ठीक है। मुख्य प्रकरण क्या है? संवेदना, 5 जो सेंसेस से जो कुछ ग्रहण करते हैं, सेंस लेते, संवेदना। मुख्य विधि क्या है? अंतरदर्शन। जो भी हम मेथड यूज करते हैं ना वो अंतरदर्शन, आंतरिक दर्शन का यूज करते हैं, यानी आंतरिक चीजों से हम उसका पता करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। ये आया 1900 में और मुख्य प्रवर्तक है जॉन डीवी प्रकार्यवाद के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अन्य नाम है कार्यवाद। इसका अन्य नाम कार्यवाद भी बोलते हैं, प्रकार्यवाद को कार्यवाद भी बोला जाता है। क्रिया करते हैं ना, प्रकार्य फंक्शनलिज्म करते हैं। मुख्य प्रकरण क्या? चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता। यहाँ पर जो मुख्य प्रकरण होता है जो हमारी चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता, कैसे किसी उपयोगिता होती है चेतना के बारे में वो बताया गया है। और मुख्य विधि, किस विधि का, किस मेथड का यूज? तो अंतरदर्शन और निरीक्षण। निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ज्ञान देवी ने बताया। ओके, और हम अध्ययन करते हैं। फिर है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। 1912 में आया है ये। मुख्य प्रवर्तक थे वाटसन और पावलोव। कौन है? वाटसन और पावलोव। मुख्य प्रकरण क्या है? तो व्यवहार है, व्यवहार करना। मुख्य विधि, तो इसमें विधि क्या यूज करती है? तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वाटसन जो कि अल्बर्ट थ्योरी दी है उन्होंने अपने बच्चों और चूहे पर, तो प्रयोग किया जाता है, ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फिर है चौथा है समग्रवाद, गेस्टलिज्म। ये भी 1912 में ही आया है। मुख्य प्रवर्तक है मैक्स वर्दिमेयर, वर्दिमेयर और मैक्स वर्दिमेयर और कोहलर, कोम्फा और कुर्ट लेविन। समग्रवाद। कोहलर का आपका एक्सपेरिमेंट पता होगा आपको, जो चिंपैंजी पर दिया है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अन्य नाम है गेस्टलवाद। गेस्टल है ना, सर संपूर्ण चीजों को लेना, सिंपल सी बात, सभी चीजों को लेना। हाँ, कोई कुछ सर कह रहा है? जी सर। सर ये व्यवहारवाद का जो आपने बताया है वो शायद सन 1913 है। क्या बोले इसकी सर? अभी जो आपने थर्ड नंबर पे व्यवहारवाद का जो स्थापना बताई थी ना वो शायद 1913 है, 1913 है। ओके बस ठीक है, ऊपर। एक करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, 13 कर लेते हैं। जी धन्यवाद, सर। 5। वैसे अभी हम पढ़ेंगे ही वाटसन का, उसमें भी लिखा है। ठीक है, 13 कर लेते हैं, 13 कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आते हैं मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस। प्रारंभ ये 20वीं शताब्दी में हुआ है, सदी में। और मुख्य प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड, इनका नाम आता है, ध्यान रखना। अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जूंग, ये मनोविश्लेषणवाद के समर्थक है। मुख्य प्रकरण है अचेतन मानसिक क्रिया। जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, चेतन अचेतन, चेतन अवचेतन, अचेतन, है ना। अचेतन यानी जो बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, हमारे आंतरिक क्रिया से होता है, अचेतन मानसिक क्रिया। मुख्य विधि क्या है? निरीक्षण। यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन बताया गया है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। क्लियर है आप लोगों को ये पांचों? संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। हाँ, चलिए, क्लियर है, ओके। किसी कोई डाउट है तो बताइए। हम कर लीजिएगा सभी लोग।
व्यवहारवाद की व्यवहारवाद, अब हम लोग व्यवहारवाद पढ़ेंगे, ठीक है, व्यवहार में पढ़ेंगे व्यवहारवाद। ये जो ऊपर के पॉइंट थे ना, ये सारे कवर हो गए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस में ये नोट किया था ना, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा, आधुनिक मनोविज्ञान की जनक, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, और मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये हम लोगों ने अभी देखा। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन कर लेते हैं कि आगे बढ़े और क्लियर हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन ही कर लेंगे, प्लीज समझ। चलो क्वेश्चन कर लेते, समझ नहीं रहेगा फिर तो दिक्कत आएगा, क्योंकि फिर क्लियर होना चाहिए आप लोग को और चीजें। देखिए सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा। ओके, समझ में किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? आनंद जी, बाणी जी, हिना जी, कार्तिकेश्वर जी, मनीष जी, मंजू जी, मानसी जी, मीना जी, मिलन जी, सब ठीक है सर। शीला जी, पूजा जी, रमेश जी, ऋतुजा जी, संतोष जी, शालिनी जी, ओके है? चलिए अभी आज से होगा आपका क्लियर। और भी मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? साइकोलॉजी। बराबर। साइको प्लस लॉगस। यहाँ पर दो आप नहीं दिया है। साइकोलॉजी। साइको प्लस लॉगस तो यूनानी भाषा का होगा ना, फिर यहाँ साइकोलॉजी आएगा ना। हाँ, मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना? तो साइकोलॉजी ये अंग्रेजी शब्द है। क्या है ये अंग्रेजी शब्द है। और साइको और लोगस शब्द आएगा, ये यूनानी भाषा से है। साइकोलॉजी के साइकोलॉजी ये जो अंग्रेजी शब्द किस भाषा से बना है? तो यूनानी भाषा के साइको और लोगस से बना है। ऐसे ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? प्लस लोगस। ऑप्शन डी। साइकी प्लस लोगस। लोगस, गुड। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। आत्मा। लोगस का अर्थ स्टडी। अध्ययन। ओके, गुड। आत्मा का। आत्मा का दिन। नेक्स्ट है साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया? वाटसन, विलियम वुड, रुडोल्फ गाइकिल, अरस्तु। रुडोल्फ गाइकिल। रुडोल्फ गाइकिल का, इन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया है शब्द का। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? सामाजिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। ओके, ऋतुजा जी, संतोष जी, क्लियर? मनोविज्ञान की परिभाषा का विधान करना है, मुझे कौन बताएगा? प्रेमिला जी बता पाएंगे आप? बाकी लोग आंसर दीजिए, मैसेज करिए आप लोग बाकी लोग। प्रेमिला जी। जी सर, नहीं बता पाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है। मनीष जी, तो मनीष जी तो पता ही नहीं है, बस चालू किए क्लास को। हिना जी, बानी जी, यस सर। हाँ बताइए। सर पहले का शायद बी होगा, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। मनोविज्ञान का क्या है? तो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और प्रो व प्रो के अनुसार बताइए। व्यवहार मानव संबंध का अध्ययन। हाँ, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन क्रो व क्रो के अनुसार। वुड और वुडवर्थ के अनुसार वातावरण के संबंध में वातावरण के संबंध को वैज्ञानिक अध्ययन। ओके, ठीक है। तो BAC, PAC, ठीक है।
इसका मतलब आपको आप लोग ध्यान से देख रहे हो। नेक्स्ट है फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? मुझे कौन बताएगा? अरस्तु। मानसी जी सर अरस्तु। मान बी अरस्तु। बाकी लोग मैसेज अरस्तु अरस्तु। मानसी जी सर अरस्तु भी। फादर ऑफ साइकोलॉजी ये अरस्तु बोले जाते हैं, और आधुनिक बोले जाएंगे तो आधुनिक विलियम वोंड, है ना, आधुनिक के। और ये आल्पोर्ट जी सिरगुन दिए हैं। और सिगमंड फ्राइड फादर ऑफ, बताइए, एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी किसने दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया। एनालिसिस। हाँ, चारों क्लियर हो गए आपको। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कौन बताएगा मुझे? बाकी लोग मैसेज करें। निधि जी बताइए। निधि जी डी सर। निधि को पूछिए तो मानसी जी आंसर। सर मुझे तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही। आप फिर से आइए, फिर से ज्वाइन करिए। ठीक है सर। मंजू जी बताइए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? प्रिया जी बताइए। प्रिया जी, रमेश जी, सर डी। डी विलियम। बानी जी का आंसर है सर मैं विलियम थोड़ा वोल्ट। ट्रैवल में हूँ। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वोल्ट। चलिए मिलान करना है, करिए मिलान। कौन करेगा मिलान? कार्तिक केशव जी आप हो या नहीं हो? सर्वप्रथम हाँ ठीक है, मीना जी बताइए। जी सर। प्रथम अवस्था आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, गुड। द्वितीय अवस्था मन का अध्ययन, तृतीय है मन, चेतना का अध्ययन और चतुर्थ है व्यवहार का अध्ययन। वेरी गुड। आंसर क्या हो सकता है हमारा? बी डी सी ए। बीडीसी है। ओके, बीडीसी ऑप्शन सी। ऑप्शन सही है। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिलान करना है, ठीक है। जो अभी मैंने करवाया ना वही चीजें हैं, अलग से चीजें नहीं दी गई। प्रथम अवस्था में अरस्तु है, मीना जी द्वितीय अभी में पोपोलॉजी है। मीना जी अभी दूसरे को चांस दीजिएगा। शालिनी जी बताइए, एक एक बताइए, थोड़ा सा मतलब बाकी लोग भी अच्छे से सुन पाएंगे। शालिनी जी बताइए। सर प्रथम अवस्था का है अरस्तु, द्वितीय अवस्था का है पोम्पोलॉजी, तृतीय अवस्था का है जेबी वॉटसन, चतुर्थ अवस्था का है विलियम वुंड। गलत। सर लास्ट में गलत हो गया। तृतीय अवस्था है विलियम वुंड, चतुर्थ अवस्था है जेबी वॉटसन। गुड, वेरी गुड। प्रथम अवस्था अरस्तु है, द्वितीय अवस्था पोम्पोलॉजी इटली के हैं, और तृतीय अवस्था में विलियम वुड है, और चतुर्थ अवस्था वाटसन जेबी अमेरिका, ठीक है। वॉटसन। गुड। यानी क्या बोलेंगे? बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कौन बताएगा? पूजा जी बताइए, मिलान करना है। पूजा जी। संरचनावाद, ये सर हाँ, संरचनावाद विलियम वुंट होगा सर। बाकी लोग बाकी लोग मैसेज वन का करिए, बी, बाकी लोग मैसेज वन करिए। का बी और हाँ, संरचनावाद। प्रकार्य एक मिनट, संरचनावाद। विलियम वुंट सर, विलियम वुंट, विलियम वुंट। ओके, ईबी टिश्नर और विलियम वुड। ओके, दूसरा प्रकार्यवाद जॉन डीवी। जॉन डीवी। जॉन ओके ओके। नेक्स्ट व्यवहारवाद। इसका होगा सर वाटसन, वाटसन पावलो, और पावला। ओके गुड। वाटसन पावलो। हाँ, और समग्रवाद का होगा वरदाइमर जो है सर, वो मिक्स वर्दाइमर। हाँ, हाँ वर्दीमर और लास्ट में सिगमंड वाला होगा, सिगमंड। मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड।
ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। संरचनावाद के जो प्रवर्तक बताए गए विलियम वुड, ईबी टिचनर। प्रकार्यवाद के जो फंक्शनलिज्म के जो प्रवर्तक बोले गए जॉन डी वुडवर्थ। व्यवहारवाद के जो बोले गए बिहेवियरिज्म के जो प्रवर्तक बोला गया है वो वाटसन और पावलो। समग्रतावाद यानी गेस्टालिज्म के जो प्रवर्तक बोला जाता है वो है मैक्स वर्दाइमर। और मनोविश्लेषणात्मकवाद यानी साइको एनालिसिस के जो प्रवर्तक बोले जाते हैं वो सिगमंड फ्राइड। ओके, चलिए ऑप्शन क्या है, बाकी लोग मैसेज करिए ना, बाकी लोग मैसेज करते जाइए। बी ऑप्शन आ रहा है, प्रिया जी का, शालिनी जी का, मंजू जी का, मिलन जी का, BCAD। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरिज्म की नहीं, ये तो अभी हमने नहीं करवाया, ठीक है। फिर भी बिहेवियरिज्म की शुरुआत किसने की है? हेलो, वॉटसन सर, वुंड या फिर वॉटसन। डी वॉटसन। सर वॉटसन। बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, इंग्लिश हिंदी काय कन्फ्यूज हो रहे हो? सर बिहेवियरिज्म की वॉटसन है। हाँ, वाटसन है व्यवहारवाद, इसमें यस इंग्लिश में वॉटसन। हाँ, गुड।